हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग +11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इन द प्रीसीडिंग chapters you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. एनिमल किंगडम वाले चैप्टर पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन वन सेल. In unicellular organisms, all functions like digestion, respirations, and reproductions are performed by a single cell. सिंगल सेल के थ्रू ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शंस ये सारे फंक्शन को परफॉर्म किए जाते हैं. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well-organized manner. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, मल्टीसेलुलर एनिमल्स पे ये सारे फंक्शंस, दैट मीन्स डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शंस, ये सारे फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल का ग्रुप फॉर्म होते हैं और वो ग्रुप क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. सेल का जो ग्रुप है उसको बोला जाएगा टिश्यू. द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स. हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है. हाइड्रा के बॉडी पे मल्टीपल सेल पाए जाते हैं और हाइड्रा के बॉडी पे भी सारे फंक्शंस जो है ये डिफरेंट सेल के थ्रू ही होते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ह्यूमन बॉडी भी मल्टी सेलुलर है तो ह्यूमन बॉडी पे भी सारे फंक्शंस डिफरेंट सेल के थ्रू ही परफॉर्म होगा. हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर. ये सारे सेल किस तरीके से बॉडी पे काम करते हैं, इसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ेंगे. As you have already learnt in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेल का ग्रुपिंग होते हैं और सेल का ग्रुपिंग होके टिश्यू का फॉर्म होते हैं और टिश्यू का फॉर्म करते हैं. वो टिश्यू क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले करेगा. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. बॉडी के अंदर पे बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, लेकिन सारे सेल जब ग्रुपिंग फॉर्म करते हैं ऑर्गन पे तब वो 4 ही तरीके का ग्रुपिंग होते हैं, मतलब 4 ही तरीके का टिश्यू फॉर्म करते हैं. दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ए ऑर्गन लाइक स्टोमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी. और ये सारे टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पे क्या होगा, डिवाइड होगा ऑर्गन के अंदर. और ये स्टोमक, लंग्स, हार्ट, किडनी ये सारे ऑर्गन का फॉर्म करेगा. व्हेन two or more organs perform a common function like their physical and or chemical interactions, they together form organ system. जब 2 या इससे ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा तब हम उसको बोलेंगे कि ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सारे सिस्टम परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन की ज़रूरत है और सारे ऑर्गन कॉमन फंक्शन को ही प्ले करते हैं. मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म होने के लिए किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके का बहुत सारे ऑर्गन की ज़रूरत है. तो ये सारे ऑर्गन क्या करेगा, एक कॉमन फंक्शन को प्ले करेगा और वो वाला कॉमन फंक्शन होगा एक्सक्रीशंस. तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 या इससे ज़्यादा ऑर्गन जब एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा तब हम उसको बताएंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम. सेल्स, टिश्यूज
organs and organ system, split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. इसका मतलब यही हुआ कि बॉडी के अंदर पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम काम को डिवाइड कर लेते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं ताकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जा सकते, बहुत अच्छी तरीके से निभाया जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर वॉचिंग.